वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले HFCL लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 173 174 के आसपास का इसका अभी का क्लोजिंग प्राइस है। आज तो मार्केट बंद है, लेकिन कल जब बाजार बंद हुआ था ये वाला स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। 7% के करीब की तेजी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी थी। अब देखिए स्टॉक का पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, सबसे पहले ऑल टाइम हाई से तो देखिए 3 मार्च 2000 की अगर हम बात करें, ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का जोन था वो काफी ऊपर की तरफ था, 2140 रुपए के आसपास इस वाले कंपनी का शेयर का ऑल टाइम हाई का जोन हमको देखने को मिला था। याद रखना, ये वाला जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गूगल चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैंडल पैटर्न के ऊपर अगर आप जाकर देखोगे तो स्विंग हाई आपको इसके भी थोड़ा ऊपर का देखने को मिल जाएगा, लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो नजर नहीं आता, इसलिए क्लोजिंग प्राइस में आपको बता रहा हूँ। तो 2138.85 मतलब राउंड नंबर 2140 के करीब का इस कंपनी का स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल हमको नजर आ रहा था। और यहाँ से आप देख सकते हो पिछले 25-26 सालों में स्टॉक गिर गिर कर कहाँ पे आ चुका है, 170 के जोन में आ चुका है। मतलब ओवरऑल आप देख सकते हो 92% की गिरावट इस स्टॉक में कहीं ना कहीं हायर लेवल से हमको देखने को मिल रही है। मतलब कितना बुरी तरीके से ये स्टॉक अपने हायर जोन से पिछले कुछ दशकों में हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से स्टॉक में काफी अच्छी खासी तेजी भी हमको देखने को मिली है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी खबर भी इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, वही अभी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो नई डील का खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रहा है उसको जरा सा यहाँ पर अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनको ये जो डील या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कहाँ से मिला है, रेल टेल की तरफ से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और एक्चुअली HFCL ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है रेलटेल इस कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर खबर के बाद स्टॉक में ऑल टाइम हाई का जोन भी, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम का ऑल टाइम हाई का ईयरली हाई का, माफ कीजिएगा नॉट ऑल टाइम हाई, ईयरली हाई का लेवल भी अपना टच किया था। अब देखिए ये जो डील इस कंपनी को मिली है इसके कारण HFCL का जो रोल है कहीं ना कहीं डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क में और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। एक बात याद रखना, ये वाला स्टॉक पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ समय से काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है और उसके बाद ये खबर आ रही है। तो कभी कभी ऐसी खबर आने के बाद स्टॉक में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नजर नहीं आता, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका होता है। तो इन चीजों को यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। HFCL की अभी बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो पहला सिर्फ और सिर्फ बिजनेस था, हार्डवेयर को सेल करना, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस था, अब इससे भी आगे कंपनी बढ़कर कहीं ना कहीं और भी अपॉर्चुनिटी, अपना रेवेन्यू जनरेट करने को देख रही है। इसके कारण कंपनी का जो ये पर्टिकुलर अभी के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल आने वाले समय में इस कंपनी का आप कह सकते हो फाइनेंशियल्स में प्ले होता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर रहे थे इस रिपोर्ट में और भी कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है उसके बारे में। सबसे पहले कंपनी का जो पोजीशन है अगेंस्ट कॉम्पिटिटर वो किस तरीके का है ये भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए अगर कंपेयर करेंगे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर तो इसमें कौन कौन है, इसमें तेजस नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसा प्लेयर आपको नजर आएगा। लेकिन फिर भी इनके कंपेयर में HFCL ने कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा करके दिखाया है। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही है, प्रेशर कहीं ना कहीं फेस कर रही है, खास करके जो राइजिंग रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो लगातार बढ़ रहा है, इसका बहुत ही बड़ा इशू टेलीकॉम कंपनियों में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके कंपेयर में HFCL के ऊपर इंपैक्ट बहुत ही कम हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि HFCL की बात करें, इनको बेनिफिट कैसे मिल रहा है, इनको बेनिफिट मिल रहा है इनका जो इंटीग्रेटेड बिजनेस का मॉडल है, खास करके ऑप्टिकल फाइबर कैटेगरी में और डिफेंस कम्युनिकेशन में। इसके कारण इनको अभी के टाइम इतना बड़ा इशू कंपेयर टू स्टरलाइट टेक या तेजस नेटवर्क को जो हो रहा है इनको वैसा नहीं हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कंपनी सही तरीके से मैनेज कर पा रही है और प्रोटेक्ट भी कर पा रही है अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, जो अपने आप में इस कंपनी के लिए अभी के टाइम बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एवरेज लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा।
और ये रिफ्लेक्ट भी करता है कंपनी का कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कैटेगरी है उसमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अभी के टाइम पे पोजीशन इस कंपनी के लिए काफी अच्छी खासी इस इंडस्ट्री में अपनी कैटेगरी में यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन बाजार का कुछ खतरों के ऊपर भी यहाँ पर फोकस बन रहेगा। अब किस तरीके का खतरा इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एचएफसीएल की, तो अभी भी ये बहुत ही बड़ा कर्जा यहाँ पर कैरी करते हुए आपको नजर आएंगे, बिकॉज कंपनी का जो एक्सपांशन है मैन्युफैक्चरिंग में उसका प्रोसेस चल रहा है, तो इसके कारण कर्जे का लोड कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये चीज भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो लोन रीपेमेंट करने का जो कॉस्ट है इस कंपनी का वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक्स्ट्रा प्रेशर कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के फाइनेंस पोजीशन में एड अप होता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसके अलावा कंपनी का जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा कहां पर है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके का डिले पेमेंट्स का अगर गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से होता हुआ नजर आया तो कंपनी का कैश फ्लो को बहुत ही बड़ा झटका उसके वजह से लगता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो ये कुछ चीजें रिस्क फैक्टर से कंसर्न है, चैलेंज है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। बहुत सारे चेंजेस अगर डिफेंस का स्पेंडिंग में अगर हो जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी का फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ में होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ चीजें जिनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। एनालिस्ट इसके साथ साथ और भी कुछ चीजों को मॉनिटर करेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रांसपेरेंसी कंपनी में कैसा रहता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किस तरीके से आगे चलते हैं, और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर का चेंजेस किस तरीके से कंपनी यहाँ पर रोल प्ले करती है। ये सारी चीजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं एनालिस्ट का या फिर आप कह सकते हो बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही साथ भविष्य का ग्रोथ का पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो देखिए एचएफसीएल का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, खास करके ज्यादा से ज्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर इनको मिलते गए तो इनका फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा। और इनका जो एक्सपांशन है प्राइवेट टेलीकॉम बिजनेस में इसके ऊपर भी बहुत बड़ी नजर यहाँ पर बनी रहेगी। इतना ही नहीं, ग्लोबल मार्केट की तरफ से इनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी अगर कंटिन्यू मिलता रहा तो इनका फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा खासा यहाँ से भी हमको देखने को मिल सकता है। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ये रेडल का जो कॉन्ट्रैक्ट अब इस कंपनी को मिला है ये कहने की कंपनी को प्रोवाइड करेगा एक स्टेबल रेवेन्यू का सोर्स आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस कंपनी के लिए अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन फिर भी बाजार यहाँ पर क्लोजली वॉच करेगा आने वाले समय के क्वार्टर के नंबर, खास करके कंपनी सही तरीके से अपना रेवेन्यू का जो ग्रोथ है उसमें प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और जो राइजिंग कॉस्ट है वो किस तरीके से कंपनी का अर्निंग ग्रोथ को डैमेज कर रहा है, रिड्यूस करने में हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा कंपनी का एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ पर हम चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड नंबर चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो देखिए पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से दिख रहा है उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छट के पिछले 4 साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा नजर आ रहा है। 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 318 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 338 करोड़ का। लेकिन उसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट हो गया था लेकिन प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी कम था, सीधा 173 करोड़ का। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहां पे फिर से कंपनी ने कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी बड़ा बाउंस बैक करके दिखाया है, और अभी कंपनी का प्रॉफिट 330 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रहा है। देखिए एक अच्छी बात इस कंपनी के बारे में पिछले कुछ सालों में हमको ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो स्टॉक है काफी हायर लेवल से पिछले बहुत सालों से गिरा जरूर है, लेकिन कंपनी पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन से, लेकिन कंपनी अभी के टाइम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को चेक करेंगे। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। याद रखना प्रमोटर का यहाँ पर प्लेज होल्डिंग भी है 1.15% के आसपास का, मतलब प्रमोटर्स ने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर अपना एक शेयर के आसपास का क्वांटिटी गिरवी रखा है, ऐसा इसका मतलब निकल कर आता है। तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 28.29% के आसपास की नजर आएगी। एफएस की होल्डिंग की बात करें ये भी अराउंड 7% के करीब की नजर आएगी। डीएस की होल्डिंग भी अराउंड 8.5% की है, और एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो एफएस डीएस का होल्डिंग कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इवन यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग भी सितंबर का क्वार्टर के कंपेरिजन में अभी थोड़ा सा कम ही हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, कंपनी का स्टॉक काफी हायर लेवल से गिरा है, वैल्यूएशन का कंसर्न भी इन बिटवीन बना रह रहा है।
कंपनी का डिपेंडेंसी गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और उसके अलावा कंपनी का फाइनेंशियल नंबर पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट वाला जरूर है, लेकिन उसमें भी अप्स एंड डाउन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम आइडियल नहीं है, ठीक ठाक टाइप का नजर आएगा, लेकिन बिकॉज पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से डिपेंडेंसी इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर बाजार की नहीं रहेगी। इसके कारण बाजार कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर अपना फोकस बनाए रखेगा। हालांकि जो अभी के टाइम बहुत ही बड़ा ऑर्डर का जो अपडेट आ चुका है, इसके कारण कहीं ना कहीं चर्चा इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर चलती रहेगी। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट है, मार्केट के जो अपडेट्स है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।